अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और बहुत ही मज़े की धूप निकल आई है। हालांकि मॉर्निंग में ही मज़े की लगती है, उसके बाद तो फिर बस। तो रात को उसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने रात तकरीबन 10 बजे कपड़े धोए थे। और ये कपड़े आपको पता है, ये कपड़े मेरे ईद के बाद जो मैं फ़र्स्ट टाइम अब धो रही हूँ, क्योंकि ईद पे जो है वो मैं अम्मी के घर चली गई थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर रही। फिर जो कपड़े थे ईद वाले बाकी वो मैं उधर से धुलवा के ले आई थी। तो लेकिन ये हुआ कि बाद में बेटी की जो थे वो तो मैं साथ साथ धो रही थी, तो अपने जो हैं और हस्बैंड के वो नहीं धो पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड को है जो छुट्टी वाला दिन था वो भी उनको फ्री नहीं था मिला। तो जिसकी वजह से यही था कि जब छुट्टी होगी तो हम कपड़े जो हैं वो धोएंगे। पहले हमने डिसाइड किया कि हम सुबह को धोते हैं, लेकिन ये हुआ कि सुबह मेरी बेटी जाग जाती है, ठीक है, तो उस वजह से हम नहीं धो पाए। फिर एक दिन मैंने अम्मी की तरफ जाना था, तो रात वापसी हुई है जब, तो बेटी मेरी सो गई आके, तो हस्बैंड ने कहा चलो भई अब हम कपड़े धोते हैं। हालांकि मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें कपड़े जो है वो धोने पड़ने थे, क्योंकि बेटी सो गई थी और यही टाइम था हमारे पास। बहरहाल तो कपड़े वगैरह हमारे धुल गए थे रात को, फिर सुबह जो है वो खुश्क भी हो गए, तो ये अंदर आ गए हैं। तो अभी जो है इनको लगाऊंगी मैं तय, और तय लगा के फिर जो है हस्बैंड जो मेरे वो जल्दी चले गए आज, क्योंकि उनको कोई काम था बाहर, तो इसकी वजह से उन्हें जल्दी जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नाश्ता जो है मैं आराम से कर लूँगी, तो पहले जो है मैं अपने काम वगैरह जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है और उसकी वजह से काम करने का भी दिल नहीं करता। तो बस इस तरह से कपड़े वगैरह तय किए, रूम वगैरह मैंने साफ़ किया। तो रूम साफ़ करने के बाद अभी जो है वो सफाई करनी थी मैं सफाई दिन में 2-2 दफ़ा करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम भी करती हूँ, और ज़्यादा गंदा हो जाए दोपहर भी करती हूँ, क्योंकि जो है एक तो ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। फिर मेरी बेटी भी है माशाल्लाह से, वो भी खेलती रहती है, और एक जो और बच्चा है जो खुद ही हमने गोद ले लिया समझ ले बस, या फिर वो खुद ही हमारी गोद में आ गया है। तो इसने हमें इतना तंग किया हुआ है और मुझे समझ भी नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो है ये खुद ही आ गया हमारे घर में। तो अब एक साइड से मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, ये दूसरी साइड से आ जाता है, दूसरी साइड से करूँ पहली साइड से आ जाता है। तो इसकी वजह से जो है ना मुझे बहुत टेंशन होती है, और ये ना छोटी छोटी जो है वो काटता है, और मेरी बेटी से इतना ज़्यादा प्ले करती है। हालांकि हम इसको गोश्त भी दे रहे हैं, दूध भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये कहता है मैंने आपके घर में ही रहना है, मैंने बाहर नहीं रहना। तो बस ये देखें, अब आप इसके देखते जाइए कि ये कितना प्ले करता है। हालांकि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी ये होती है मेन कि ये काटे ना, या फिर ये कोई बस वो कहते हैं ना कि गंद वगैरह बहुत करते हैं घरों में, तो वो ना करे। तो हस्बैंड मैं कहती हूँ छोड़ आएँ कहीं, तो वो कहते हैं नहीं मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह से। तो हालांकि हम कोई इसको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, लेकिन बस वो कहते हैं मैं डरता हूँ। तो ये मेरी बेटी जो है वो तो इससे इतना खेलती है माशाल्लाह से। तो फिर कभी कभी लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, उसके साथ कोई खेलने वाला है, लेकिन जब वो तंग करती है ना फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और एंड पे तो फिर मैंने इसको खुद ही बाहर छोड़ दिया, दरवाजे वगैरह बंद कर दिया। फिर मैंने भी कहा कि चलो दरवाजे वगैरह खुले हैं, सफाई मैं कर रही हूँ तो खेलती रहे, तो बेटी जो है वो भी उसके साथ जो है वो बिज़ी रहेगी। तो ये कभी हमारे सोफ़े पे चढ़, कभी सोफ़े के पीछे, और उल्टा ये इतनी कुछ शरारती है ना, और ये ऐसे भागती है जैसे खरगोश भागते हैं। तो इस तरह से छुपती है हमारे साथ, खेलती है, और लेट जाती है नीचे, तकिए वगैरह पड़े कुशन पड़े उसके ऊपर लेट जाएगी। वो मेरी बेटी इतना एंजॉय करती है। तो ये देखिए ज़रा आप इसको, इसके काम चेक कर लें बस आप। तो बस अभी जो है मैं कर रही हूँ सफाई, और सफाई के बाद जो है वो मैं करूँगी नाश्ता। और बस इसी का है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूँ, इसको कैसे भगाऊँ, क्योंकि इसने बाहर जो है मेरे पौधे हैं उनको भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया हुआ है। वहाँ पे तो ये करती है, लेकिन जो ये घर में घुस आती है, तो ये जो जब माएँ वीडियो बनाती हैं तो बच्चे ये हाल करती हैं। तो ये बस इसको है कि मैं कहीं ना कहीं जो है बैठी रहूँ। मेरी बेटी कहती मम्मा मोबाइल दो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ।
छोटी सी है और उसको इतना पता है, और वो कहती है ये देखो इसको ना छोटी छोटी ना मतलब छोटी छोटी काटियाँ करती है। और मेरी बेटी जो है वो रोती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मुझे बहुत डर लगता है। तो तो ना ये पूरी वीडियो में आप बस इसकी शरारतें देखते जाएं। हालांकि मैं इसको कुछ नहीं कह रही, कभी इधर से उधर भाग, कभी इधर से उधर भाग। तो इतना कोई मज़े का ये व्लॉग जो है ना मुझे लग रहा है ना आज, तो क्योंकि इसकी जो शरारतें हैं, फिर मेरी बेटी भी है बेचारी, वो भी कभी उसके पीछे भागती है, कभी मेरे पीछे आ जाती है, और सारा दिन जो है ऐसे ही गुजर जाता है। तो मैं तो कह रही हूँ कि मैंने है ना 2 बच्चे जो हैं वो गोद ले लिए। तो उसको भी वैसे ही संभालना होता है, वो वैसे ही हमारी गोदियों में चढ़ता है और वैसे ही कहता है कि मुझे प्रोटोकॉल दो। मेरे हस्बैंड आते हैं, अभी देखना ये स्लिप होगी। तो बस वो उसको होता है कि जब वो मेरी बेटी को उठाते हैं तो वो कहती है मैंने भी गोदी में चढ़ना है, वो भी गोदी में आके बैठती है। तो ये ना देख रही है मेरी बेटी के साथ ना छुपन छुपाई भी खेल रही है। तो उसके काम तो मज़े के हैं, मतलब ये भी नहीं है कि, लेकिन बस वो छोटी जब काटती है ना तो बस ऐसा होता है। अभी मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया, और मैंने क्योंकि ना जल्दी में बाहर ही छोड़ना होता है, क्योंकि उसी दरवाज़ा बंद करते कि देर ही अंदर आ जाता है, मतलब कुछ सेकंड में ही। तो फिर भाग के मुझे जो दूसरा दरवाज़ा है वो भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये वहाँ से ना आ जाए। तो बाहर जो है मैं इसका दूध वगैरह रख देती हूँ। चिकन जो है, अगर काफ़ी देर से हम चिकन नहीं बना रहे थे तो जो पड़ा था वो मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है इसको खिला दिया। मॉर्निंग में भी यही खाती है, और जो है इवनिंग में भी हम इसको देते हैं चिकन, और साथ जो दूध है तो वो तो लाजमी उसका चलता ही रहता है। बाकी कुछ बर्तन जो थे वो पड़े हुए थे, तो बस वही मैं धो रही थी। और बर्तन धोने के बाद बस अभी मैं जो है सिंक को साफ़ कर रही हूँ। तो जाली वगैरह में जो जो फंसा होता है, रात को भी ऐसा हुआ था कि जो पता नहीं वो माचिस की जो होती हैं तीलियाँ वो उसके अंदर चली गई थी, तो वो बंद हो गया था थोड़ा सा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको लाजमी साफ़ रखा करो हर वक्त। तो हालांकि जाली भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि इतना ज़्यादा जो है वो मसला ख़राब नहीं हुआ था, और आराम से साफ़ भी हो गया था। नीचे से हमने पाइप वगैरह जो है वो साफ़ कर लिया था। तो भी बस ये है, ये सफाई वाले कपड़े हैं जो किचन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैं धो रही हूँ। और उसके बाद आज जो है मैंने सोचा था, क्योंकि रुमाल जो थे वो मैं मशीन में नहीं डालती, क्योंकि किचन के हैं, और उनको मैं अलग ही पानी गर्म करके, क्योंकि उसके लिए पानी गर्म चाहिए होता है। और कपड़े वगैरह में अगर हम डालेंगे साथ पहले ही डाल लें तो वो जो उसका ऑयल वगैरह होता है वो सारा मशीन में चला जाता है, तो निकल आता है, तो वो कपड़ों को लग जाता है। तो इसलिए फिर जो होता है रुमाल होते हैं किचन के, वो मैं अलग से ही धोती हूँ, और पानी गर्म करके और सर्फ़ डाल के तो ही मैं जो हूँ वो उसको धोऊँगी। और बस अभी जो है सिंक वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि चलो मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लेती हूँ, और कि नाश्ते वगैरह की जो रूटीन है वो शेयर कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। तो अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब मिल के तभी जाके हम एक ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को। तो बस किचन भी हो गया था साफ़ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद जो है अभी जो है मैं कर रही हूँ चूल्हा साफ़। तो चूल्हा वैसे साफ़ ही था, इतना कोई गंदा नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो होता है उसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए जो दाग जो है वो नज़र आने लग जाते हैं। तो वो है भी वो ब्लैक, तो उसके लिए उस पर जो दाग हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है क्योंकि लॉकडाउन है तो मुझे कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा, या मैं बाहर जा रही इतना ज़्यादा कि मैं इसके लिए कुछ लेके आऊँ कवर वगैरह। तो मैंने देखे हैं कि एक दो जगहों पे नेट पे ही जो प्लास्टिक वगैरह कवर मिलते हैं। मैं सोच रही थी या ऑनलाइन मंगवा लूँ या वैसे। तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं कि आप लोग जो है क्या यूज़ करते हैं चूल्हे वगैरह पे, जो ज़्यादा देर चल भी जाए, इकोनॉमिकल भी हो, मतलब ज़्यादा महंगा भी ना हो, और उससे ये हो कि चूल्हा जो है वो भी साफ़ रहे और उसको हम दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप ना मुझे लाजमी इस चीज़ का लाजमी बताइएगा। तो अभी जो है चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, और उसके बाद जो है अब मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो ये जो पानी गर्म कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ रुमालों के लिए, जो रुमाल किचन के होते हैं, जो रोटियां वगैरह के लिए होते हैं। तो
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जो रुमाल हूँ वो पानी गर्म करके ही वॉश करती हूँ, अलग से ही वॉश करती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती। क्योंकि वो यही होता है कि पानी होता है वो फिर एक तो होता है कि मशीन वैसे ही आपको पता है हम कपड़े वगैरह ही धोते हैं उसमें, तो रुमाल जो होते हैं ये रोटियों के लिए यूज़ होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि कपड़ों के साथ इनको धोया जाए। जैसे कि जाय नमाज वगैरह होती है वो भी मैं बिल्कुल अलग ही धोती हूँ, वो भी मैं मशीन में नहीं धोती। तो अभी मैंने सर्फ़ वगैरह डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा जो पानी गर्म हो जाएगा तो फिर जो है मैं इनको धो लूँगी। बस अब जो है थोड़ा बहुत काम वगैरह जो है वो मैंने रख दिया था चूल्हे पे, तो काम वगैरह करते करते गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो मैं पी रही हूँ जामे शीरी, और मुझे तो बहुत पसंद है ये, और मैं तो मतलब ऐसे ही पीती हूँ डेली। दिन में 2-3 दफ़ा लाजमी जो है वो मैं पी लेती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो रुमाल जो है वो मैंने 10-15 मिनट मैंने इसके अंदर भिगो दिए थे सर्फ़ डाल के, तो अब जो है मैं इनको धो लूँगी, और धोने के बाद फिर मैं डाल दूँगी बाहर। तो फ़िलहाल जो है मेरा नाश्ते करने का कोई मूड नहीं है। नाश्ता पहले मैंने सोचा था कि मैं अभी बना लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी है उसको नींद आ रही थी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे की उठी हुई होती है। तो उसका यही होता है कि पहले तो हम ऐसा करते थे कि नाश्ता वगैरह इकट्ठा करके, तो उसके बाद जो है उसको नहला देते थे और फिर वो सो जाती थी। तो आज वैसे नाश्ता नहीं था हो रहा, तो इसलिए फिर ये है कि मैंने सोचा कि उसको नहला के उसको कुछ ना कुछ खिला दूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं नाश्ता करूँगी आराम से। तो क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो फिर वो उसको संभाल लेते हैं, और नाश्ता वगैरह करने में मेरी हेल्प करते हैं, जो उसको नाश्ता हम करवाते हैं, क्योंकि उसको होता है कि मैं खुद ही नाश्ता करूं। तो फिर यही था कि पहले मैं उसको करवा दूंगी नाश्ता, और उसके बाद जो है मैं खुद नाश्ता कर लूँगी। तो रुमाल जो है वो मैंने धो लिए हैं। अब जो है जो कपड़े थे मैंने सोचा किचन वाले, तो उनको भी मैं उसी पानी के अंदर मैंने डाल दिया था, तो उनको भी मैं धो लूँगी। क्योंकि ये जो होते हैं किचन के कपड़े, ये इनको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साफ़ करते करते चूल्हा वगैरह स्लैब तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए रहते हैं। तो इसीलिए मुझे बस वहम सा रहता है कि इसको बार बार मैं धोती रहूँ बस, ताकि ये नीट रहें, क्योंकि ये नीट रहेंगे तो जो हमारी स्लैब वगैरह होती हैं वो भी साफ़ नज़र आती है, नहीं तो वो ऊपर जो है वाइट वाइट दाग बन जाता है। तो बस अभी जो है मैं बेटी के थोड़ा सा दही लेके आई हूँ, तो उसको मैंने खिलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने कहा नो, नो मामा नो, मैं खुद जो है वो दही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब तुम खुद ही दही खा लो, और मैंने इसको मिक्स करके दे दिया, और वो अब आप देखिएगा कि वो किस तरह से खुद खा रही है माशाल्लाह से। तो ये वाला स्पून जो है ये मैं स्पेशल उसके लिए लाई थी $1 शॉप से, क्योंकि ये होता है कि थोड़ी सी इसकी जो होती है स्टिक लंबी होती है, और आराम से बच्चा जो है उसको होल्ड कर रखता है, और ऊपर जो स्पून होता है वो छोटा होता है। तो वो ये स्पेशली बनी शायद बच्चों के लिए ही है, तो चाइनीज़ स्पून भी इसको कहते हैं। तो बस कहीं पे कुछ वो गंद मारी थी, और मैं उसका जो है रुमाल वो भी लाना भूल गई थी, तो अभी जो है मैंने उसका रुमाल ला के बिछा दिया नीचे, और टेबल का उसने वैसे भी गंद मार ही दिया था। बहरहाल माशाल्लाह से वो अब दही खा रही है, और क्योंकि ना बच्चों को तसल्ली खुद ही होती है खा के, वैसे अगर हमारे साथ तो उनको तसल्ली नहीं होती। और अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि नीचे भी चादर वगैरह डाल दी, और उसके बाद वो बैठ के खा लेती है, चलो जितना भी खाती है थोड़ा बहुत भी खाती है वो खा लेती है खुद से। और बच्चों को तसल्ली ही ऐसी है, जब तक वो अपने हाथ में ना लें। तो बस अभी जो है वो रुमाल जो थे वो मैं, क्योंकि उस वक्त मैंने बिल्ली को बाहर भगाया था तो मैंने नहीं थे डाले, तो अभी जो है वो आराम से चली गई। दोपहर के टाइम थोड़ा सा वो चली जाती है नीचे अपने घर में आराम करने के लिए, तो फ़िलहाल मुझे मौका मिल गया, तो मैंने देखा कि मैं जो हूँ सारे कपड़े वगैरह वो डाल देती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मेरा दिल किया कि मैं बहुत कोई यम्मी सा मज़े का नाश्ता करूँ, क्योंकि अभी मैं अकेली थी। क्योंकि हस्बैंड होते हैं, असल में हमारा ये है कि मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें ना नहीं पसंद, वो मतलब पराठा शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से, और वो देसी खाने खाने के ही आदी हैं। तो ये चीज़ जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आज बना रही हूँ अपने लिए पैनकेक। अगर आपको पैनकेक की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इतने कोई मज़े का था, और मैंने ना जी भर के ऊपर जैम भी लगाया, और जो जो मेरे पास पड़ा था घर में
न्यूटेला वगैरह सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया और वो मैंने खाया। तो बस उसके बाद मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो बनाना भी पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ बनाना भी ऐड कर लूँ। तो मैंने बनाना भी ऐड कर लिया था और ये मैंने 2 एग्स का बनाया था। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े जो हैं 2 पैनकेक जो हैं वो बन गए थे। अभी जो है ये दूसरा वो मैं बना रही हूँ, एक जो है वो बन गया था तो दूसरा रेडी कर रही हूँ। तो उसके साथ मैंने बनाना और जो था स्ट्रॉबेरी का जैम वो मैंने ऐड किया। तो इस पे मैंने सोचा है कि मेरे पास पड़ा हुआ है ऑरेंज जैम और साथ ही न्यूटेला, वो मैं लगा के इसके साथ वो खा लूँगी। चाय मैंने रख दी है और चाय में मैं जो सौंफ है वो मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि मुझे सौंफ वाली चाय बहुत पसंद है। तो ये दूसरे वाला है। अच्छा, पहले वाला जितना नरम बन गया था, दूसरा शायद देर ज़्यादा हो गई थी, जब मैंने ज़्यादा पका लिया था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, लेकिन वो भी बहुत मज़े का था और मुझे बहुत मज़े का लगा। न्यूटेला भी हमारा जो है ख़त्म होने वाला था, मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही ये यूज़ होगा तो इनको खाली कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है फिर न्यू ले आएंगे। तो ये बड़ा हैवी किस्म का मज़ेदार सा कोई नाश्ता था जो मैंने किया और अकेले मैंने हस्बैंड को भी बताया बाद में, तो कहते हैं अच्छा आज तुम्हें अकेला मिल गया था ना कि मैं आज अकेले नाश्ता करूँगी तो इस तरह का करूँ। हालांकि उनको पसंद नहीं है ऐसा, बस वो मजाक में लगे हुए थे। तो ये अभी जो है हम लाउंज के लिए जो है वो लेके आए हैं कूलर, क्योंकि हर वक्त रूम में तो नहीं रहा जाता कि हर वक्त AC ऑन किए रखें। तो ये माशाल्लाह से बहुत इसकी कूलिंग है और बेटी को भी मैंने सुलाना होता है तो बाहर मैं जो है मैट्रेस, छोटा मैट्रेस वो डाल लेती हूँ तो वो आराम से यहाँ पे लेट जाती है। फ़िलहाल जो है मैंने हिला धुला के उसको अंदर ही लेटा के आई हूँ कि मैं काम वगैरह कर लूँगी, तो उसके बाद जब शोर नहीं होगा तो फिर मैं उसको बाहर लेके आऊँगी। तो मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता और बस ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको पसंद आता है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बाकी ये है कि मुझे बिल्ली का लाजमी बताएं कि मैं क्या करूँ यार, वो मुझे बहुत तंग करती है। ऐसा क्या करूँ कि मुझे गुनाह भी ना मिले और वो चली भी जाए। तो बस अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change